बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर। तो आपको पता है मैंने जब जो है पास पेपर जो है ना 2021 के जो मैंने ओपन किए, तो मैंने उसमें मोस्टली देखा प्रेपोजिशन और जो है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में उन्होंने जो है ना वो पूछा हुआ है। और मैं साथ साथ जो है ना कंप्यूटर के पीपल के सबके मैं जो है वो कंपाइल कर रहा हूँ 2021 के। और मैंने ऑलमोस्ट जो है कंप्यूटर के जो है ना 300 MCQs जो है ना वो 2001 और 21 और 20 के जो है ना जो रिपीटेड आए हैं वो मैंने लिखे हैं। और मैं लास्ट टाइम देख रहा था कि जो तहसीलदार का पेपर आया हुआ है उसमें कंप्यूटर के जो है वो 30 MCQs आए हुए थे। और 30 में से हमने 24 जो है वो पढ़े हुए हैं MCQ। तो हमने इस तरीके से जो है हमने वो तैयारी स्टार्ट की हुई है अपनी। तो इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद बेहतरी लाएंगे। और मैं आपको साथ में जो है एक यूट्यूब चैनल है हाउस ऑफ नॉलेज, उसमें उसने कंप्यूटर और इंग्लिश ही करवाया है। तो मैंने उनकी PDF जो है ना वो ली हुई है, गेन की हुई है। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, उसके भी जो है हम टेस्ट में इंक्लूड करेंगे ताकि हमारी जो है तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, तो हम आज का जो है ना ये भी एक सेंटेंस प्रोडक्शन में ही आएगा पार्ट ऑफ स्पीच, उसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आपको पता है जो है पार्ट ऑफ इमरान भाई, स्पीच वो में फिर आपने कोई देखा है जहाँ से हमने प्रैक्टिस करनी है सेंटेंस करेक्शन की? सेंटेंस करेक्शन की अभी एक स्टूडेंट ने कहा था, फिर मैंने उससे रब्ता नहीं किया। ठीक है, तो वो हम आप आखिरी उनसे राब्ता कर लीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा, हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। उसका डिटेल पर आपको पता है कि जो है ना एक जो है ना हमारे जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच है। डबल आ रही है आवाज़ आपको? एक मिनट में जो है इसको जो है वो करता हूँ। आपको समझ तो आएगी ना, एक मिनट पहले जो है ना उसको लेकर चलते हैं। पहले हमारे जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है 8 है। नाउन, उसकी टाइप्स प्रोनाउंस, ठीक है। और वर्ब हो गया, उसके टाइप्स एडजेक्टिव एंड क्लास। हमने ना इसको जो है इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जो है दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लेक्चर रिवाइज करोगे या PDF देखेंगे तो आपको जो है ना ये चीज़ जो है इंशाल्लाह सारे जो है वो आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट मैं लेफ्ट करता हूँ यहाँ से, फिर उसी को ही मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आप जो है रिवाइज करेंगे। अब तो आपको बात सही आ रही है ना? आप जो है हम इनको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है ना वो सारी समझ आ जाएगी। तो ये है नाउन, इसकी टाइप्स, प्रोनाउन उसकी टाइप्स, वर्ब हैं, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये जो क्या है ये सारे इसकी जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं। तो हम जो है अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम नाउन की तरफ आते हैं। नाउन क्या होता है आपको पता है? नाउन जो है किसी भी जो है चीज का जो है नाम, मेन जो इसका बेसिकली है नाम। तो इसकी जो है ना डिफरेंट जो है नाउन की टाइप होती है। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसका जो है ना वो नाम ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है दुनिया में, चाहे वो जानदार है, बेजान है, कोई भी चीज है, हर चीज का जो है वो अपना एक नाम है। ठीक है, तो उसके जो है ना नाउन, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, पर्सन का भी नाम हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, या किसी चीज का भी जो है ना ये क्या है नाम हो सकता है। तो इसमें एग्जांपल जो है सबसे पहले है कॉमन नेम। कॉमन नेम बहुत सारे हैं, मतलब बॉय गर्ल। इसमें ना जो है हम अली भी कह सकते हैं फिलहाल, लेकिन हमें ये है कि अली बहुत से, आपको पता है क्लास में जो है ना अक्सर डबल नेम होते हैं। तो हम 4-5 अगर अली पढ़ते हैं तो हम एक जो है अली कहें तो अली उसमें एक कॉमन नेम की तरह आएगा, क्योंकि हमने उसको स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि कौन सा अली। तो कॉमन नेम में ये होता है कि किसी का नाम हो लेकिन वो स्पेसिफाई ना हो। ठीक है, तो उसको हम कॉमन नेम कहते हैं। सिटी है, कोई सा भी सिटी हो सकता है, लड़की कौन सी लड़की, बॉय है कौन सा बॉय। ठीक है, प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि हम उसी का जो है ना वो नेम लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से अली हो गया, अली, ऐशा, कराची, मतलब हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया। जिस तरह ऊपर बॉय कॉमन नेम है, प्रॉपर में क्या हो गया, प्रॉपर में गर्ल हो गई। ठीक है, उसी का जो है हमने क्या कर लिया आगे, उसकी जो है इस तरीके से गर्ल जो है उसके हमने एग्जाम्पल ऐशा की दे दी, सिटी की जो है ना कराची की दे दी, और टेबल की जो है
एग्जाम्पल तो हमें नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से जो है ना ये प्रॉपर और कंक्रीट नाउन, कंक्रीट आपको पता है क्या चीज है। कंक्रीट जो है हम इसको कहते हैं, कोई भी चीज है और मटेरियल हो, ठीक है, उसे कंक्रीट कहते हैं। टेबल होगी, चेयर होगी, फूड वगैरह, कोई भी मटेरियल जो है ना, ये इनको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो चीज होती है जिसको हम ना जो देख सके ना उसको टच कर सके, वो क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ऐसे नाउन। अब देख लें आप, काइंडनेस है, काइंडनेस को हम जो है, काइंडनेस होगी, हम इसको टच कर सकते हैं, काइंडनेस को हम टच नहीं कर सकते, ना ही देख सकते हैं। इस तरीके से गुडविल को भी हम जो है वो भलाई को नहीं देख सकते। ऑनेस्टी है, ठीक है। चाइल्डहुड है, ये क्या है, बचपन, बचपन को भी हम क्या है वो देख तो नहीं सकते ना, एक स्पेसिफिक जो है, ठीक है। इस तरीके से जो है ना कलेक्टिव नाउन जो है, आपको पता है इसमें बहुत सारे जो है ना पीपल जो होते हैं, वो नाउन जो होते हैं वो मिलके जो है ना एक नाउन बनाते हैं। आर्मी होगी, टीम होगी, ज्यूरी होगी, कमेटी होगी, डिफरेंट जो है ये क्या है, ये भी कलेक्टिव नाउन्स है। और इनके जो प्लूरल प्लूरल जो होते हैं, काउंट, इसकी दो टाइप्स होती है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल ये होता है कि इनकी सिंगुलर भी होती है और इनकी प्लूरल भी होती है। मतलब बुक है ना, इसका जो है हम इसके साथ एस लगाएंगे, या इनकी जो है जो हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि बुक जो है एक होती है, ऐसे लगा दे बुक्स बन जाएंगी, ये जमा हो जाएगा, ये काउंटेबल है। पेन है, इसका ऐसे लगा के हम कर सकते हैं, जो है प्लूरल बना सकते हैं। कॉपीज है, इसके भी हम प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल जो होते हैं, मिल्क होगी है, अब हम मिल्क्स तो नहीं कह सकते ना इसको, इसको क्या हम मिल्क्स कहेंगे, मिल्क्स नहीं कह सकते। इस तरीके से हनी हो गया, ये क्या है, ये जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब ये मिल्क्स तो नहीं होता ना, हम जो है मिल्क्स तो नहीं कह सकते। इस तरीके से शुगर, ठीक है, शुगर भी जो है ना वो क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। जेंडर आपको पता है, मैस्कुलिनस फेमिनिन जो है ना, ये जो है ये जेंडर होते हैं, इसको शो करते हैं। इस तरीके से बॉयज हो गया, सारा कुछ जो है ये क्या है, ये हमारा उसमें आया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट जो है नाउन हो गया, ठीक है। नाउन के बाद अब जो है हमारा नाउन के बाद अब हमारा आता है प्रोनाउन, ठीक है। जो है नाउन की जगह जो है इस्तेमाल होता है, वो हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। आपको मैंने पहले ही जो है वो सेंटेंस करेक्शन में बताया था कि जो प्रोनाउन है उसकी जो तीन तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हम अपने आप को कहते हैं, जिस तरीके आपको पता है फर्स्ट पर्सन के लिए जो है, फर्स्ट पर्सन जो है ये हो गया फर्स्ट पर्सन, आई, ठीक है, आई वी माई मी। सेकंड पर्सन जो है ना, सेकंड पर्सन में दूसरे जो आपके साथ होगा, बात कर होगा, वो कौन होगा, यू, यूअर, ठीक है। और थर्ड पर्सन वो होगा जो हम दोनों किसी मिलकर किसी के जो है किसी के लिए जो है वो बात कर रहे होंगे, ठीक है। ही, शी, दे, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इनकी जो है ना, इनको भी हम सिंगुलर, सिंगुलर, प्लूरल और जो है ना इनकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जिस तरीके से आई है, ठीक है, इसका जो है ना प्लूरल क्या होता है, वही होता है आई का, हमें पता है। इस तरीके से ना इनके ना तीन है, एक नॉमिनेटिव होता है, पोसेसिव होता है और एसिकेटिव जो है ना, इनके थ्री डिफरेंट केसेस होते हैं। आई, ठीक है, इसका आपको पता है वही होता है प्लूरल। इस तरीके से माई, माइन, यूअर्स, ये जो है ना इनके डिफरेंट जो है ना वो केसेस हैं। हिज, आर। पोसेसिव का आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, ये जो है ना जो मालकियत को शो करता है, किसी भी चीज को ना पोजेस करना। तो माई, माइन, ठीक है, ओवर्स, पोजेसिव, यू, यूअर्स हो जाएगा। ये जो है ये सब चीजें क्या शो करते हैं, ये एक ये मलकियत शो करते हैं। इस तरीके से हम आगे चलते हैं। वर्ब, उसके बाद हमारा जो है ना तीसरे नंबर के ऊपर जो आता है वो होता है, थर्ड नंबर पे वो है वर्ब। वर्ब की जो है ना, वर्ब क्या होता है, वर्ब एक्शन इज, एवरी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। कोई भी चीज जो, कोई भी काम जो हम करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। वॉक, टॉक, ठीक है, रन, ईटीसी, ये सब क्या है, ये एक्शन भी हो सकता है और स्टेट भी हो सकता है वर्ब, ठीक है। जिस तरीके से हम फॉर्म में वर्ब पढ़ते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे एक्शन होते हैं। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक होता है मेन वर्ब होता है, ठीक है। मेन वर्ब, आई एम गोइंग टू मार्केट, एक मेन वर्ब होता है, एक दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी हम उसे कहते हैं। तो मेन वर्ब क्या होता है, जो हमारा मेन जो हम जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आई एम गोइंग टू मार्केट, अब जो गोइंग है ये क्या है, ये हमारा वर्ब है, ठीक है।
और ये हमारा मेन वर्ब होगा जो हम काम करेंगे। उसको हेल्प करने के लिए जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, एम, आर, वाज, आर, मतलब ये जो हम सेंटेंस जो है इसी के पास्ट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट प्रेजेंट जो है जितने भी हैं, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, उसमें जो है हम ये जो स्पेसिफिक जो है ना हमारे वर्ड्स इंडिकेट करते हैं, हैज, हैव, हैड वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये वाले। ठीक है, तो ये इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। मेन जो हमारा वर्ब होगा जो हमारा काम होता है। इस तरीके से ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब ये जो है थोड़ा समझने की बात है, ऐसा वर्ब जो है ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन शो कर रहा हो, उसको पास ओवर कर रहा हो। ठीक है, मतलब ये क्या होता है कि ये एक मिसाल तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों को क्या कर रहा हो, ज्वाइन कर रहा हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अब मिसाल ये देख लें, द बॉय हिट्स द बॉल। ठीक है, अब बॉय ने क्या किया, हिट की किसको, बॉल को, ये क्या हो गया, ये पास थ्रू हो गए ना, ये क्या हुआ, मिले आपस में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, अब उसकी दूसरी है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ये क्या होता है इंट्रांजिटिव, ये उसका उल्टा होगा, ये जो है पास ओवर नहीं करते। एक मिनट सॉरी, मैं ना अभी आया। जो है हम जो बात कर रहे थे वर्ब के ऊपर बात कर रहे थे। ठीक है, एवरी एक्शन जो है, तो हम दो उसकी टाइप्स जो है वो पढ़ रहे थे, एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरे इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ये जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है ना, ये एक रिलेशन, एक पुल का काम करता है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव होता है ये उसके उल्ट होता है। ठीक है, ये पास ओवर नहीं करता सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्ट के साथ। इस तरीके से बॉय रन स्लोली। ठीक है, रन स्लोली। अब जो बॉय है जो है रन्स जो है ना, ये इसके साथ क्या है, इसको जो है वो कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, द बेबी स्लीप, जो है वो बच्चा सो रहा है, मेन मतलब इन्होंने कोई इसके साथ रिलेशन जो है ना वो नहीं किया, लेकिन ये हुआ, ये पास थ्रू हो गया। मतलब सब्जेक्ट जो है वर्ब के साथ ना, ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान जो है ना कोई जो है वर्ड जो है ना वो उसमें दरमियान में आ रहा है, जैसे दा हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ रन स्लोली ये साथ इकट्ठा है, कोई इसके जो है ना इसमें ब्रिज नहीं है, तो ये जो है इंट्रांजिटिव हो गया। ये उसकी दो टाइप्स थी। आगे हम जो है वर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को हम उर्दू में हम इस पे क्या कहते थे, इसमें सिर्फ मतलब कोई भी किसी चीज की जो है ना वो खूबी हो, किसी भी चीज की क्वालिटी हो, ठीक है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ये जो है नाउन की के बारे में और नाउन के बारे में या किसी भी जगह या कोई भी चीज का ये हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी जो है ना ये क्वालिटी है डिस्क्राइब किसके बारे में करे, नाउन के, नाउन के, किसी स्पेस के या किसी जगह के। अब इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ऑब्जेक्टिव। अब क्वालिटी आपको पता है कोई भी खसूसियत हो, इसको मतलब हम ना से इस तरीके क्वालिटी एक किस्म का समझ ले, एक आंसर होता है जैसे यस और नो। ठीक है, मतलब जो है ना बुरा ज्यादा या कम। जिस तरीके से कराची इज अ बिग सिटी, अब कितना बिग है ये नहीं हमें पता, ये क्या है क्वालिटी। आप ना आपको पता होगा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है ना ये दो टर्म है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या होता है, क्वालिटेटिव में इसमें जो है हमें नंबर के बारे में नहीं बताते हम क्वालिटी में, लेकिन क्वांटिटी में क्या करते हैं हम उसके मिकदार के बारे में जो है वो बात करते हैं। तो इसमें जो है ना क्वालिटी यूज हो रही है बिग सिटी, तो बॉय इज लेजी, लेजी है, कितना लेजी है ये हमें नहीं पता, तो ये क्या है, ये क्या है क्वालिटेटिव जो है ना एडजेक्टिव है। और दूसरा एडजेक्टिव होता है क्वांटिटी, इसमें जो है हम क्वांटिटी जो है ना साथ में हमें बता रहे होते हैं। इंटेलिजेंट है तो वो कितना जो है ना वो इंटेलिजेंट, ही इज लिटिल, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, उसमें इंटेलिजेंस है, कितनी इंटेलिजेंस है, लिटिल, लिटिल बिट, मतलब इसने जो है ना हमें बता दिया। इस तरीके से ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, ऑल हिज वेल्थ। अब ऑल जो है ना वेल्थ जो है क्या है, एडजेक्टिव है, उसके साथ जो है ना वो आ लगा हुआ है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव और क्वांटिटी हो गया। इस तरीके से अन, इनफ, मच, ये भी क्या है, जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब दूसरे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, द हैंड है 5, इसमें जो नंबर आप नाम से भी इंडिकेट कर रहा है, जिसमें हम जो है ना नंबर तादाद के बारे में बात करेंगे, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। इस तरीके से एक होता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एक होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव।
तो डेमोस्ट्रेटिव में ये होता है, डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है दिखाना, शो करना, किसी के साथ ना ये जो है कंपैरिजन कर रहा होता है डेमोस्ट्रेटिव जो है एडजेक्टिव। दिस गिलास इज बिगर देन योर माउथ, ठीक है, ये जो ऐनक है, ये गिलास है, ये क्या है, आपके मुंह से बड़ा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। दैट दिस इंटेरोगेटिव में क्या है, जो है ना हम कोई भी सवाल पूछते हैं, आपको पता है हुज दिस इज पेन विच वाज, ये जो क्या है इंटेरोगेटिव है। अब ना यहाँ पे एडजेक्टिव की हम जो है रूल भी पढ़े हैं हमने, ठीक है। एडजेक्टिव रूल में हमने क्या पता है को तो है डिग्री, और ये एडजेक्टिव के बारे में मोस्टली जो मैंने देखा है पीपीएससी के एमसीक्यू जो है ना इंग्लिश के करेक्शन में, उसने एडजेक्टिव में से उठाए हुए हैं, या फिर उसने जो है उसमें ये जो वर्बल फ्रेज होती है, या उसने निकाले हुए हैं प्रेपोजिशन से जो है ना वो लिए हुए हैं, ठीक है। प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन हमने लाजमी करनी है, क्योंकि उसमें मोस्टली जो है ना वो पूछ रहा है। मैंने 4-5 एक देखे पेपर में एमसीक्यू करेक्शन के, जिसमें 2-3 जो है वो प्रेपोजिशन के आ रहे थे, तो उसको हमने लाजमी टच करना है। अब आपको पता है जो है एडजेक्टिव की 3 क्वालिटीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ये जो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव में हम जो है ना सिंपल उसकी बात करते हैं, कंपैरेटिव में जो है ना वो हमेशा आपको पता है कि 2 चीज़ों के दरमियान जो है वो जो डिग्री यूज होती है, और सुपरलेटिव जो है ना उसमें हम जो है ना वो सब और तमाम सबकी जो है ना वो क्या करते हैं, बात करते हैं। ये 3 क्या है, ये डिफरेंट जो है ना एडजेक्टिव की क्या है, ये टाइप्स हैं, ये 3 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब एडवर्ब जो है वो क्या होता है, ऐसा जो है ना कि जो वर्ब की मीनिंग को हम बढ़ाने के लिए जो है ना वो लगाते हैं, ठीक है। एडवर्ब वर्ब के एडजेक्टिव के दोनों को जो है ना मतलब को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हम क्या लगाते हैं, एडवर्ब लगाते हैं। एक जो है जो हम एक किस्म के जो अल्फाज लगाते हैं एडवर्ब के कहते हैं, इजाफा करते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना इसमें मेन जो है ना वो फर्क करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, एडवर्ब किसका, एडजेक्टिव का है। एडजेक्टिव और एडवर्ब में ना जो है ना हमें डिफरेंस जो है ना वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट कराऊंगा कि किस तरीके से हम इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। दिस इज अ फास्ट ट्रेन, अब इसमें जो फास्ट है ये क्या है, इसकी खूबी है, सिर्फ हम इसे एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है ही वॉक्स फास्ट, ठीक है, वॉक्स फास्ट की जो हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्या है, एडवर्ब है। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो इसकी सिंपल बात ये है कि अगर जो है हमेशा जो है वर्ब जो है ना जो है एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो वर्ब से पहले आता है, सॉरी सब्जेक्ट से पहले आता है, वो ऑब्जेक्ट से। जो एडजेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्ट के बाद है वो क्या होता है, हमारा एडवर्ब होता है। ये देखें लास्ट में जो हम ट्रेन है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उससे पहले जो है ये लगा हुआ है फास्ट है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब वॉक्स ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये फास्ट एंड में आ रहा है तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। आगे हम देखें देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। इसमें ये 90% केसेस में ऐसा होता है। हम ना सिंपल इसे जो है ना वो पढ़ना है, तो 90% केसेस में क्या होता है कि जो हमेशा हमारा जो है एडजेक्टिव जो होता है वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा होता है, ठीक है, जो एडजेक्टिव। लेकिन जो एडवर्ब में जो है, एडवर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा होता है 90% केसेस में। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है पहला हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम, आई हैव हर्ड दिस बिफोर, ठीक है, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। अब बिफोर जो है ना ये एंड में आ रहा है, ये क्या है, एडवर्ब है। अब जो है ना यहाँ पे बिफोर जो है, बिफोर आफ्टर ये सारे जो है ना टाइम को पीरियड को शो करते हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जिसमें हम जो है नंबर का जो बार बार जो कोई चीज जो है आ रही हो, जिस तरीके से आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यहाँ पे ट्वाइस क्या है, ये फ्रीक्वेंसी जो है। हाउ मैनी मैनी टाइम्स मिस्टेक्स ऑफ्टन, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इस तरीके से मतलब मेन चीज हमें एडवर्ब का पता होना चाहिए, एडजेक्टिव का पता होना चाहिए। जो प्लेस हो टाइम हो तो वो हमें फिक्रे की मुनासबत के लिहाज से पता चल जाता है। ये सिर्फ आपको हॉनो करने के लिए है, लेकिन हमारा जो मेन चीज है, हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी प्रैक्टिस यही है कि हमें इन चीज़ों को जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है।
आगे है एडवर्ब ऑफ मैनर इन दिस बुक। प्लेस आपको पता है कि कम हियर, गो देयर, ये सारी जो है ना हेयर देयर, ये प्लेसेस को शो करते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है इसमें क्या है कि हम किसी भी चीज का अच्छा या बुरा जो है ना उसके बारे में हमें पता चलता है। जिस तरीके से वेल हो गया, ब्रेवरी, ये क्या है, ये मैनर है। इस तरीके से एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी हो गए, ही इज टू केयरलेस, ठीक है, टू केयरलेस, सॉरी ये टू जो है ये क्या है इसमें, ये डिग्री ऑफ क्वांटिटी है। जिस तरीके से हमने पीछे जो है ना वो एडजेक्टिव जो है क्वालिटी और जो है क्वांटिटी का पूछा था, तो ये भी वैसे ही है जो है एडवर्ब। इस तरीके से ना एडर ऑफ, जब भी किसी सेंटेंस में जो है ना ये जो है एडवर्ब आ जाए तो उसको हमने ये एक लफ्ज याद रखना है, पीएमटी। मतलब पहले जो है प्लेस ऑफ एडजेक्टिव आएगा, ठीक है, पी से प्लेस हो गया, प्लेस, और इसी तरीके से एम से जो है वो मैनर, और टी से टाइम। आपको जो है ना ये याद रखना होगा, पी से प्लेस, एम से मैनर और टी से टाइम। तो इस तरीके से हम जो है ना ये देखें, दे हैव हेयर, ये हेयर क्या है, प्लेस है, दे लिव्ड हेयर प्लेस हो गई, हैप्पीली क्या हो गया, मैनर हो गया, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ये जो लॉन्ग टाइम ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हमारा सेंटेंस जो जो हट रहा है वो ऐसे रहेगा। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इन वर्ब जो है ना ये हमने पीएमटी वाला बात, ही इज स्लोवर, ही इज स्लो वर्कर, ही वर्क स्लोली, ही इज हार्ड वर्कर, ही वर्क हार्ड। ये पोजीशन के बारे में जो है बताते हैं, और ये बिफोर नाउन आता है, ये हमने आपको पहले बता दिया एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में। तो हम नेक्स्ट जो है अपने स्लाइड की तरफ जाते हैं। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होता है, दिस शो द पोजीशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग और अ रिलेशन। इसमें क्या होता है कि रिलेशन जो है ना वो शो करता है। प्रीपोजिशन मतलब ऐसी चीज जो हमें पोजीशन के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन दे, हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे उसको, प्रेपोजिशन। मिसाल के तौर पर आप देख लें, which show the position of a person, thing, a relation to their। अब जिस तरीके इन ऑफ एट, ये जो सारी चीजें हैं, इन ऑफ एट ये क्या है, ये सारी जो है वो प्रेपोजिशन है, ये हमें सॉरी इंफॉर्मेशन देती हैं किसी भी चीज के बारे में। अब सिंपल प्रेपोजिशन एग्जांपल देता हूँ, जो है दिस बुक इज ऑन द प्रेप, हमने कहा प्रेपोजिशन क्या होती है, जो हमें किसी चीज की पोजीशन के बारे में बताती है। मिसाल तौर पर ये टेबल है, दिस बुक इज ऑन टेबल, ये बुक जो है टेबल के कहाँ पड़ी है, ऊपर पड़ी है। हमने इसके बारे में क्या, पोजीशन के बारे में इसने बता दिया, ठीक है। दिस द बॉल इज इन द डेस्क, अब डेस्क के जो है ना वो अंदर बॉल है, इसने जो है ना क्या बता दी, पोजीशन बता दी कि ये जो हमारा डेस्क है उसके अंदर जो है क्या है, ये बाल है। तो ये क्या हो गया इसको, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। और ये जो है हमें जो है ना रटी होनी चाहिए, और मोस्टली जो है ना सेंटेंस करेक्शन में इन्हीं के बारे में जो है ना वो सवाल वो है, उन्होंने पूछा हुआ है पीपीएससी में। तो इसकी जो है ना टाइप्स एंड डिफरेंट, सिंपल प्रेपोजिशन है, बाय, एट, फ्रॉम, इन, ऑफ, आउट, ये सारी जो है सिंपल है। कंपाउंड प्रेपोजिशन में अक्रॉस, अबव, अकॉर्डिंग टू, अलोंग टू, इन प्लेस, इन स्पाइट ऑफ, इन केस ऑफ एनी, ईटीसी, जो ये अवे फ्रॉम, ये क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड प्रेपोजिशन आपको जो है ना वो नेम से जो है वो पता चल रहा है कि ये दो लफ्ज का जो है ना ये या तीन लफ्ज का जो ये क्या है, मुरक्कब है। दो तीन लफ्ज को जो है ना वो मिलके जो है क्या है, ये बने होते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। इस तरीके से इन केस ऑफ नीड, कॉल मी, द बॉय रन अक्रॉस, ये सब जो क्या है, ये इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा, जो है ना एक फ्रेज होती है, फ्रेज में भी जो है ना ये चीज मोस्टली जो है ना ये प्रपोजिशन ही होती है। जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, ये क्या होती है, फ्रेज होती है। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं फ्रेज के भी आपको नोट्स दे दूंगा, क्योंकि वो भी जो है ना पूछ सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आ सकती है। लेकिन जो मैंने कहा ऐसे बर्डन हो आपके ऊपर कि आप कहें क्या, तो हमने जो जस्ट उसको सॉफ्ट टच ही देना है, और सिर्फ जो है ना थोड़े कंसेप्ट ही क्लियर करने हैं, ठीक है। प्रपोजिशन का तो आपको सबको पता है कि प्रपोजिशन जो है वो क्या होती है।
इस तरीके से अब हमारे ये जो बारी है कंजंक्शन की। कंजंक्शन जो है ना ये क्या करता है, ये हमेशा जो है ना एक किस्म का ब्रिज, दो दो चीजों को क्या होता है, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन सेंटेंस, ये सेंटेंस को जोड़ता है दोनों में। जिससे ब्रिज का जो है काम करता है, जिसे आप कह लें एलपी या किसी और चीज का जो क्या है ये काम करता है एज अ, जो है ना ज्वाइन होने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इस तरीके से एंड, बट, और, इट, ये क्या है, कंजंक्शन है। ये जो है सेंटेंस के ऑलमोस्ट क्या है, ये दरमियान में जो आते हैं, दो फिक्रों के दरमियान में आते हैं और ये जोड़ने का जो है ना वो काम करते हैं। शी मस्ट स्लीप, शी मस्ट वीप, और शी विल डाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो आर आ रहा है ये क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है, ये हमारा कंजंक्शन है जो दरमियान में इन दो सेंटेंस को जो है ना वो जोड़ रहा है। इस तरीके से कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है ना ये क्या होते हैं, इसमें पेयर होते हैं हमेशा। एक आएगा सेंटेंस, अगर आपने ये भी याद रखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि अगर एक फिक्र में सिर्फ इधर आ रहा है तो वो फिक्र ऑलमोस्ट जो है ना वो गलत होगा। इधर कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ आर आता है। नीदर कभी भी अकेला नहीं आता, उसके साथ क्या है, अकेला कभी भी नहीं आएगा, उसके साथ क्या आएगा, नार आएगा। इस तरीके से वेदर जो है ना के साथ हमेशा क्या आएगा, और आएगा। ठीक है। तो इधर इट टेक और इट लीव। अब इधर और क्या कर रहे हैं, ये जो है दो सेंटेंस को जो है वो जोड़ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से कंपाउंड जो है कंजंक्शन में क्या होता है कि इसमें जो है ना दो से ज्यादा जो है ना अल्फाज का मरकब होता है, जिस तरीके से इन ऑर्डर, दैट, एज वेल एज सुन एज इफ, ये जो क्या है, ये जो है कंपाउंड कंजंक्शन है। ये जो है ना फिक्रे को जो एज जिसे ऑल, एज वेल एज अहमद वाज प्रेजेंट हियर। अब इस ये भी क्या करता है, ये सेंटेंस को जो है ना वो इसके साथ मिलाने के लिए यूज हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी कंजंक्शन है। आगे इसके बाद हमारी स्लाइड है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। ये क्या करता है, हमारी फीलिंग या इमोशन को जो है वो शो करता है। तो आपको सिंपली पता है, हेलो, अल्लाह, हुर्रा, ये क्या करते हैं हम, जो है खुशी के जो है ना मौके पर जो है वो बोलते हैं अल्लाह हुर्रा। और ये ना आप लोगों को ये वर्ड, जो तीन चार वर्ड्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट या पैसिव वॉइस में जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस के लिए ये वर्ड जो है ना वो यूज होते हैं और ये उसकी निशानी होती है। और उसके अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, अपना जो सेंटेंस पे जो वर्ब वगैरह जो है ना वो लगाते हैं। तो ये किसी में भी आ सकता है, मतलब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो हमारी जो है ना फीलिंग इसमें जो है हमारी एक किस्म की शो होती है। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन। ये इमोशन और फीलिंग के लिए होता है। ठीक है। इमोशन और फीलिंग्स के लिए जो है ना वो हमें शो करता है। हेलो, आई, हेलो जो है यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी है, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है। तो व्हाट आर यू डूइंग, हेलो जो है ना ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन है। अल्लाह ही इज डेड, हम जो है ये क्या है, ये भी क्या है, इंट्रोडक्शन है। ये अल्लाह जो है ना ये सारों का है, कोई इसमें डिफरेंट है। हम अक्सर जो है ना पैसिव वॉइस में और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जब ये अल्फाज आते हैं जिस तरीके से अल्लाह ही डेड, तो हम इसमें जो एडिशन करते हैं ही, अगर खुशी को हो तो हम कहते हैं ही एस्केलेटेड विद जॉय। ठीक है। मतलब उसकी खुशी से ये कहा। अगर कोई भी बुरी खबर हो या बुरा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, ही एस्टिमेटेड विद सारो। तो ये क्या है, ये हमारे डिफरेंट वर्ड है। तो हमारे जो है ना वो 40 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं। तो मीटिंग जो है वो कभी भी जो है ना वो एंड हो सकती है। तो आज हम सिर्फ जो है सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच ही करेंगे। तो कल जो है ना फिर मैं साथ में जो है आपको करवाऊंगा मैथ भी, और थोड़ा प्रेपोजिशन को जो है ना वो भी हमने देना टाइम। और बाकी उसके बाद हमने पास्ट पेपर को मोस्टली जो है अब वो उसको टच करना है। और मैं आपको जो है इंशाल्लाह पीडीएफ की जो है वो कोशिश करूंगा बना के दूं। पहले 2020 तक जो मैंने आपको एक स्मार्ट सीरीज कंप्यूटर जो है वो पीडीएफ में दी थी, तो उसके जो एंड में जो है उन्होंने जो दिए हुए हैं पेपर, तो आपने जो है